चलिए बेटा देखेंगे, क्लास 10 का चैप्टर है सर्कल यानी कि ठीक है, और आपके उसमें भी है सिलेबस में, उसमें भी है, आके भी है, नवोदय में भी है, ठीक है। तो वृत्त के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी, वो देख लेंगे आप, और जो समझ में ना आए जहाँ से तो बस वहाँ से छोड़ देना, जितना समझ में आया उतना समझ लेना। देखो उसकी जो आकृति होती है वो आपको सबको पता है, ठीक है। बीच में जो बिंदु होता है बिंदु बीचों बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, वृत्त के जो किनारे वाला हिस्सा है, बिल्कुल किनारे किनारे वाला हिस्सा, ये आपकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। और परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट ले लें हम, बिंदु पी ले लिया हमने, ठीक है, और ये सेंटर जो है ओ है। केंद्र को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा, जो रेखाखंड है, ये कहलाता है आपका बेटा त्रिज्या, रेडियस। क्या कहलाती है? इसको हम त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में रेडियस। अगर इस तरफ भी बेटा हम कर दें, इस तरफ भी ये लाइन खींच दें, वो छोड़ो अभी, एक मिनट, इतना समझ में आ गया? ठीक है, फिर से देखो, फिर हमने फिर सर्कल बनाया, ठीक है। अच्छा, इस परिधि पर थोड़ी सा पिचका हुआ हो गया सर्कल, एडजस्ट कर लेना। इस परिधि पर कोई दो पॉइंट ले लिया हमने, बिंदु ए ले लिया, बिंदु बी ले लिया, और इन दोनों बिंदुओं को मैंने क्या किया? मिला दिया। किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीवा कहलाती है। और क्या बोलते हैं इसमें? अच्छा, कितनी जीवाएं खींची जा सकती है ना? ढेर सारी जीवाएं, लो ऐसे करके, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब ढेर सारी खींची जा सकती हैं। लेकिन ध्यान देना जरा, ऐसी जीवाएं जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेंगी। कुछ ऐसी जीवाएं होंगी, कुछ क्या, बहुत सी अनंत अनंत जीवाएं ऐसी होंगी जो वृत्त के कहां से गुजरेंगी? केंद्र से। और ऐसी जीवाओं को फिर हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, जिसे व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? व्यास, डायामीटर। क्या बोलते हैं? तो अनंत व्यास की। अच्छा, व्यास की क्या खासियत है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या त्रिज्या जोड़ के कितनी त्रिज्या बनी? 2 त्रिज्या। इसलिए 2 त्रिज्याओं के बराबर आपका डायमीटर होता है, व्यास होता है। बात समझ आ रही? तो अभी क्या सीखा हमने? तो क्या है? सर्कल। ये वृत्त है, इसके बीचों बीच एक बिंदु है, उसको क्या नाम है? केंद्र। वृत्त के किनारे वाली परिधि को क्या बोलते हैं? वृत्त के किनारे वाले भाग को क्या बोलते हैं? परिधि। अच्छा, और दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाएगा? मतलब किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जीवा कहलाएगा। जीवाएं कितनी हो सकती हैं? ऐसी जीवाएं जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेंगी, उनका क्या नाम है? व्यास नाम है। जीवा और व्यास में क्या व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? हाँ, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, या ऐसा बोल सकते हो कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक। समझ आ गई? फिर से रख लिया हमने, और हमने क्या किया कि एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन हम लोग जानते हैं क्या नाम है? जीवा। क्या है? जीवा। आपको गौर करो, ये वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, एक बड़ा हिस्सा है और एक छोटा हिस्सा है। अच्छा, चूंकि ये वृत्त का खंड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लेकिन बड़ा है, बड़े को कभी सुना हो शायद दीर्घ बोल देते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा दीर्घवृत्त, ठीक। मेजर सेगमेंट, इंग्लिश में मेजर सेगमेंट। अच्छा, ये जो है, ध्यान देते हैं इंग्लिश वर्ड में, ये जो क्या है? ये छोटा है तो वृत्तखंड है, तो सेगमेंट। ये भी वृत्तखंड है लेकिन छोटा है। छोटे को आप लोग जानते हो, क्या बोलते हो? लघु बोलते हो। क्या बोलते हो? इसलिए जीवा जब खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये जो सर्कल है वृत्त है 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक मेजर पार्ट, एक माइनर पार्ट यानी छोटा पार्ट। इसलिए ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर से बताइए, सर्कल है ये, फिर से क्या है आपका? सेंटर है ना। और मैंने क्या किया कि एक ये क्या ड्रॉ कर दी, है ना, रेडियस है। ये भी क्या है? ये भी एक त्रिज्या है, रेडियस है ना। अच्छा, 2 त्रिज्याओं के द्वारा, और ये वाला जो हिस्सा है, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, ये जो इतना टुकड़ा है ना परिधि का, पूरी परिधि नहीं, परिधि का थोड़ी सी कोई भी टुकड़ा ले लिया हमने, परिधि का टुकड़ा, तो ये आपका चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? इंग्लिश में आर्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो ये चाप है। तो ये जो वृत्तखंड है किसके द्वारा बना है? जीवा के द्वारा और चाप के द्वारा। चाप और जीवा के द्वारा ये बना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो हिस्सा है आपका, ये बेटा समोसे के जैसे आकृति है इसकी, है ना। हम तो नहीं आ रहा, ये जो समोसे जैसी आकृति है, इसको बोलते हैं क्या? नवोदय वाले बता सकते हैं? क्या बोलते हैं? समझो,
तो बोलो तो बताई देगी, बोलो बताओ। त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड। अच्छा, त्रिज्यखंड से थोड़ी थोड़ी आइडिया लग रहा होगा कि त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, त्रिज्यखंड था। अच्छा, त्रिज्यखंड कैसे मिलके बना, किससे किससे मिलके बना? त्रिज्याओं के द्वारा और चाप, अभी बताया। ये क्या है, आर्क है, चाप है ना। और इसको इंग्लिश में बेटा सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो तुम्हारा टुकड़ा है, हमने सेक्टर बोल दिया त्रिज्यखंड। कितनी बात समझ में आ गई? चलो एक बार रिवीजन हो जाए। क्या है? तुरंत बोलो ना, अटकना नहीं। किनारे वाला हिस्सा क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, व्यास है। क्यों? और ये जो जीवा है दो भागों में बांट रही है, ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला क्या है? अच्छा, ये किनारे वाला इतना हिस्सा क्या है? ये क्या है? ठीक। ये एक सर्कल है और उसको टच करती हुई एक मैंने लाइन ड्रॉ कर। अगर वृत्त को एक टच करती हुई लाइन कर दी ड्रॉ, तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। और इंग्लिश में इसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अच्छा, इसकी खासियत होती है, इसकी एक खासियत होती है कि ये एक ही बिंदु पे टच करेगा। कहाँ करेगा? एक ही बिंदु। और उसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। क्या होता है? स्पर्श बिंदु। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये अपना क्या है? सेंटर। सेंटर को अगर मैं यहाँ से मिला दूँ, यहाँ से अगर मैं मिला दूँ, क्या ये त्रिज्या हो जाएगी? हो जाएगी। अगर मैं इसको नाम एम दे दूँ तो ओ एम त्रिज्या है, और ये एक पी ए क्या है? पी ए क्या है? स्पर्श रेखा। ये खासियत है कि जब जब त्रिज्या को स्पर्श रेखा से मिलाया जाएगा तो 90 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बनता है? यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है बेटा, वो लंब होती है। ये संकेत है लंब होने का, आपको कभी बताया है। समांतर का ये होता है, लंब होने का परपेंडिकुलर का ये होता है। तो इसका मतलब है संकेत भाषा में, मैथ की भाषा में लिखा है त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा। इस पर तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है बेटा? लंब। कितना समझ में आया? तो अगर मैंने एक सवाल कभी दे दिया ऐसे दो के, मैंने कहा बेटा ये त्रिज्या है, ये है, और मैंने ये कह दिया बेटा कि मैंने ये कह दिया कि कोण ये जो है ये 30 अंश का है। कितने अंश का है? 30 अंश का। ये कोण कितने अंश का है? 30। और हमने ये वाला कोण पूछ दिया, ये कोई बता सकता है कितने अंश का होगा? 7। ये बेटा 7 का हो जाएगा। देखो 30 का नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, तो कितने अंश का होगा? 90 का। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज बन गया। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये 30 है, 90 है, 9 3 12 120 हो गई। 120 हो गए तो 180 में कितने कम पड़े? कितने अंश का होता है? कितनी बात समझ में आ गई बेटा? देखना जरा, एक वृत्त है, सर्कल है, और एक बाहरी बिंदु है, बाहर बिंदु है, ठीक है, बाहर बिंदु पी है। अब मैं कहूँ इस बिंदु पी से इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। इससे केवल 2 खींच पाएंगे। एक ऐसे खींच सकते हो आप, और एक बस 2 रेखाओं के अलावा हाँ, स्पर्श रेखा। तो अगर किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु मतलब बाहर स्थित है, उसके उसमें नहीं है, बाह्य बिंदु से, बाहरी बिंदु से अगर तुम रेखा स्पर्श रेखा खींचो तो केवल और केवल कितनी खींच पाओगे? 2। अब सुन ले, खास बात और, एक खास बात और है। खास बात यह है कि ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में कैसी होती है? बराबर।
अब मैं तुरंत मेरे लिए एक सवाल आ गया, तुरंत मेरे लिए क्या आ गया, सवाल आ गया। दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सवाल है दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बताइए। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात। बहुत अच्छा सवाल है, नवोदय के लिए भी बहुत अच्छा सवाल है, भर भर के सवाल आए थे।